सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, सोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।
की शुभ संध्या पर हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। आज हम पुनः अपने एक साथी को रिटायरमेंट करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आयोजन प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं श्री रवि गौड़ के बारे में कुछ संक्षिप्त उनके सेवा विवरण आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा हूँ। श्री रवि गौड़ तकरीबन 33.5 वर्ष की रेल सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री रवि गौड़ जी की सेवा काल का सफर 2 मई 1988 को पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल में लिपिक के पद पर प्रारंभ हुआ था। तत्पश्चात स्टेनो की परीक्षा पास करने के पश्चात वह स्टेनो के पद पर मंडल रेल प्रबंधक रतलाम के साथ उन्होंने एक काफ़ी लंबे अरसे तक हमारे गौड़ साहब ने काम किया था। और इस जोन के सृजन के साथ ही 1 अक्टूबर 2002 को उत्तर पश्चिम रेलवे जब हमारा जोन यहाँ स्थापित हुआ, तब से हमारे गौड़ साहब यहाँ पर इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हैं और वर्तमान समय में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर वर्क शाखा में कार्यरत हैं। श्री गौड़ साहब को अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए कई बार जीएम अवार्ड, पीसी अवार्ड, डीआरएम अवार्ड और साथ ही कई अधिकारियों के एप्रिसिएशन लेटर मिले। हाल में उनसे बातचीत में उन्होंने जिक्र किया था और उन्होंने मुझे दिखाया कि उन्हें काफ़ी एप्रिसिएशन लेटर डीआरएम्स वगैरह से और कई उच्च स्तर के अधिकारियों से उन्हें अपना एप्रिसिएशन लेटर प्राप्त हुए थे। श्री रवि गौड़ जी का परिवार मूलतः बांदीकुई से बिलोंग करता है और वर्तमान में जयपुर मुहाना पत्रकार कॉलोनी क्षेत्र में स्थापित है। श्री गौड़ साहब के परिवार में उनकी पत्नी है, 2 पुत्र हैं। बड़े पुत्र अनिमेश होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करने के पश्चात उनका स्वयं का रणथंबोर में एक रिसोर्ट है और उनके छोटे पुत्र अनिमेश ने होटल मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट में एमबीए किया हुआ है और जवाईबाद में इनका भी एक रिसोर्ट है। छोटे बेटे तो यहाँ बैठे हुए हैं शायद। और श्री गौड़ साहब की पुत्रवधू भी यहाँ पर आई हुई है। वह पूर्व में भरतपुर में लेक्चरर रही थी। यहाँ सेंटर में एक मिनट एक बार जय बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। अब मैं डिप्टी सर से आग्रह करता हूं कि वह रवि गौड़ जी को बुके प्रदान कर सम्मानित करें। साहब को काफ़ी हद से ज़्यादा रोल रहता है और रहा है, तो इस कारण उनको सम्मानित करने के लिए मैं आग्रह करता हूं अनीता जी को। उधर भी फोटो हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। स्वागत के बाद अब मैं अगली कड़ी में वक्ताओं के रूप में सर्वप्रथम श्री विनीत मान जी को आग्रह करता हूं। रवि से हमारा संबंध 2002 से है, जब ये जोड़ बना। ये रतलाम रीजन से आए थे और मैं राजकोट रीजन से आते हैं और हम लोग हमेशा हम दोनों की मुलाकात होती थी और बहुत अच्छे तरीके से हमने साथ में काम किया। और जहाँ तक मैंने दरमियान देखा है, मैंने कभी इनको कभी गुस्सा होते हुए, कभी गर्म होते हुए कभी मैंने नहीं देखा और बहुत मधुर स्वभाव उनका रहा और एक हंसमुख। 2025 के बाद में इस रेलवे में काम करने का एक अलग ही तरीका हो जाएगा। जो आज जिस तरीके से रेलवे चल रही है वो बिल्कुल एक एंटायर डिफरेंट रेलवे ये बनने वाली है। तो 2025 के बाद जो भी इस रेलवे में रहेंगे तो उनका काम करने का तरीका, उनको किस तरीके से रेलवे में वो अपने आप को सर्वाइव करेंगे, ऐसा कुछ भी अभी प्रेडिक्शन ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस रेलवे में आने वाले हैं। और इस चेंजेस से पहले ही हमारे जैसी पीढ़ी जो है यहाँ से एडवेंचरस
जो है इनका परिवार जो है जॉब कर रहा है, और मुझे तो खुशी है, हमें भी मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे, जरूर घूमने फिरने का भी शौकीन है, तो जरूर जो है सब लेकर आए। ऐसे जो है राजेश जी हमारे साथी है, हमारे यूनियन में जनरल नेशनल जेट बस से रिटायर हुए हैं, और फिलहाल मैं भी यूनियन के जनरल वाइस तो बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब, आपने काफी 3 ईयर रिटायर होने वाले हैं। बोले इनकी पर्सनैलिटी और लुक इस टाइप का है कि भगवान चाहे ऐसे ही बरकरार रहे। बोले तो लगते ही नहीं रिटायर हो रहे हैं। हमने बोला कि उनकी 60 साल हो गई, उम्र हो गई है इसलिए रिटायर हो रहे हैं। वैसे वो मेंटली भी रिटायर्ड नहीं है, काफी आगे तक उनकी पारिवारिक आग्रह कर रहा हूँ। धन्यवाद सभी को, मेरे मित्र और परिवारजन को नमस्कार, भाभी जी नमस्कार, मित्रों को भी नमस्कार कहता हूँ। गौड़ साहब मेरे से, मैं तो इतनी हम हंसी मजाक करते थे, टाइम कैसे पास होता था, तो मैं गौड़ साहब के लिए ही लंबी उम्र की कामना करता हूँ, भाभी जी के लिए भी। और मैंने कहा जोड़ी बहुत अच्छी है, और इनके बालों का जो स्टाइल थी वो हम कायल थे कि जब गौड़ साहब आते थे यूं करते हुए आते थे। और कारों का बहुत शौक था, मैं भी क्वींस रोड पे रहता हूँ बाहर नगर में, तो हमारी रेसिंग होती थी, मैं बुलेट पे आता था, ये कार में, और इनकी फास्ट चलाते थे, और हम एक दूसरे को इशारे करते, लोग बाग देखते थे क्या हो रहा है किनका। दोस्त की तरह रखा मेरे को, मैं यही चाहता हूँ, और मेरे हर फंक्शन है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौड़ साहब आपका आशीर्वाद रहे हमारे पे, भाभी जी आपका भी आशीर्वाद रहे, और कभी भी कोई भी लाइक वो हो तो गौड़ साहब को मेरे नंबर तो मालूम है ही, मुझे हर रेकलेस ड्राइविंग इनकी बहुत बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन रेकलेस ड्राइविंग नहीं करें, मेरा विशेष अनुरोध रहेगा आपसे। वक्ताओं की सूची में मैं अपने निवर्तमान साथी राजेश जी से आग्रह करूंगा। गौड़ साहब के परिवार से पधारे हुए, हमारे परिवार से पधारे हुए सभी लोगों का मैं सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गौड़ साहब ने अपने कार्यकाल में बड़े शानदार तरीके से रेल सेवाएं दी हैं, और जैसा कि भाई पंच जी ने कहा, सबने कहा, मीना जी ने कहा कि होता क्या है आजकल जो चल रहा है ना, उसके हिसाब से कोई लगता भी नहीं है कि रिटायर होने की उम्र है, ठीक है। और दूसरा, गौड़ साहब ने अपने स्टाइल से समझो या वर्किंग से समझो सबके कायल करके रखा है। मैंने गौड़ साहब को 2002 में परिचित हुआ रेल सेवा से, वैसे मैं परिचित था, ठीक है। और दूसरा ये है कि गौड़ साहब को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जिस प्रकार से वर्तमान अच्छा रहा है, भविष्य भी अच्छा होगा। अब जिम्मेदारियों को कोई पूरी कर ली रहेगी, अब घर देखे, मजे करें, आनंद करें, और ड्राइविंग का जैसा मीना जी ने कहा, मैं भी गौड़ साहब के साथ 1-2 बार टूर पे गया हूँ, अच्छी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, नो डाउट। सभी लोगों का विशेष स्नेह रहा है गौड़ साहब से, और हमारा ये सौभाग्य रहा है कि हम लोगों ने अच्छे लोगों के साथ, अभी जैसे मान साहब ने कहा कि जो आएगा भविष्य वो किसी भी सरकारी महकमे में अच्छा नहीं है। हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है रेल सेवा में, हमको कभी लगा नहीं कि हम कोई विशेष तनाव वाली जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए हम लोग सब स्वस्थ दिखते हैं और सब एकदम ऐसा लगता है परफेक्शन से लाइफ जिए। गौड़ साहब को अगेन एंड अगेन बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। विगत 2-3 महीने पहले कुछ कटिंग वटिंग करा के आए थे, उस समय भी कराना है, तो गौड़ साहब से हंसी मजाक और सब कुछ हम लोगों का चलता रहता, तो काफी मिस करेंगे। कल से ही मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे हमें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिले। तो शुरू से हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहे, शुरू से रेलवे का कल्चर देखा है विच वॉज वेरी डिफरेंट, तो काफ़ी अच्छा रहा है। हमारी एजुकेशन में पापा ने बहुत सपोर्ट करा, और मैंने इनकी वर्किंग में भी देखा है कि पापा के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो भी हमेशा से काफ़ी तारीफ करते रहे हैं पापा की। सो आई एम श्योर के थोड़ा सा ड्राइविंग सुधारेंगे इस चीज़ के लिए। हमने भी बहुत टोका है बट वो नहीं मानते। उल्टा होता है घरों में, पापा लोग बोलते हैं बच्चों को धीरे चलाओ, हम पापा को बोलते हैं आप धीरे चलाओ। मैं तो डरता था भाई इनके साथ बैठूं। ये आप लोगों की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, और पापा को कुछ लग है ही, पापा हमें हमेशा आगे आप ही सपोर्ट करेंगे और हेल्थ पे अपना ध्यान रखेंगे, बस यही आशा। थैंक यू। मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस मौके पर मुझे याद किया गया। जब मैं बेटी के रिश्ते के लिए
इनकी सिस्टर एक अलवर में रहती हैं, उनके माध्यम से आपसे मिला तो पहली बार में मैं इतना प्रभावित हुआ, मुझे लगा कि रिश्ता एक जो बेटे वाले होता है ना कि नहीं मैं तो बेटे वाला हूँ, मुझे ऐसा लगा बेटी वाला ही है, बेटा वाला मैं हूँ। इतना मधुर स्वभाव, मैं तो धन्य हो गया उस दिन की बात से ही। और बिटिया यही कहती है कि जैसे मैं घर पे रहती थी उससे बहुत बढ़िया अच्छी तरह से यहाँ पर रह रही हूँ। तो मैं तो उनके लिए बहुत बहुत भगवान से, यदि आपने 34 साल का पीरियड जैसे आप लोगों ने बताया अच्छी तरीके से यहाँ पर निर्विघ्न रूप से अपनी सर्विस की है, तो इसलिए आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इनका बहुत ख्याल रखा। धन्यवाद। हमारा अभिनंदन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मैं जब से इस घर में आई हूँ, मुझे ना मम्मी से, ना पापा से, ना भैया से, ना ही बुआ जी से, किसी से नहीं लगा कि मैं अपने ससुराल में हूँ। और आप लोगों से सुनने के बाद कि पापा ने इतना कुछ यहाँ के लिए किया और आप लोगों के लिए इतना कुछ किया है, मेरा सर गर्व से बहुत ऊंचा उठ गया है। सो थैंक यू, आपने इतना ऑब्जर्व किया मेरे फादर को, उनको इतना 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 इम्पोर्टेंस दिया। और मैं आप सबसे कहूंगी कि प्लीज उनके कांटेक्ट में सिर्फ फोन के साथ रहे, घर से भी मुलाकात करें, बाहर भी मिले, सब उनके साथ रहे, उनको कभी अकेला फील ना होने दें। थैंक यू। गौड़ साहब, फैमिली मेंबर्स, इंजीनियरिंग में गौड़ साहब जिस तरह का कार्य देखते थे, आर्बिट्रेशन का वर्क है। आर्बिट्रेशन में मोस्टली कॉन्ट्रैक्टर के कुछ इश्यूज होते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनमें लीगल ओपिनियंस मैटर करते हैं, जिससे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को हजारों लाखों रुपए का फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो किस केस को किस तरीके से हायर ऑफिसर्स को प्रेजेंट करना है, क्या उसके लॉजिक रहेंगे, किस हद तक हमें उसमें जाना है, उन चीज़ों की बड़ी बारीकी से इनको जानकारी दी। क्योंकि मैं भी ये काम पहली बार ही देख रहा था, लेकिन मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ गौड़ साहब के रहते हुए कि किसी को बताया और समझाया। तो बड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोगों ने काम किया। अगर आज इनका रिटायरमेंट का डे था, तब भी मैंने आज सुबह सुबह इनको कोई काम बोला तो इन्होंने ये नहीं कहा कि सर नहीं आज तो मुझे फ्री। इन्होंने वो काम बड़ी जिम्मेदारी से और उसी तन्मयता से किया जो रोज करते हैं। तो ये एक परिचय होता है इंसान का कि वो रेल परिवार से या जिस संस्था से वो जुड़े हैं उनका कितना डेडिकेशन है, कितना लगाव है। तो इस मामले में अभी कर देते हैं और सच में वो चीज हो रहे हैं। बाकी आपकी सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियां तो अपने और ज्यादा बढ़ेंगी। रेल सेवा में रहते हुए आपने अपने परिवार को जो अपर्याप्त समय दिया या कई फंक्शन में आप शामिल नहीं हो पाए होंगे, कुछ ऐसी परेशानियां रही, आपके शौक हैं गाड़ी चलाने के अलावा वो तो आपका तय ही है। उसके अलावा जो भी आपका खाने का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है या कोई एडवेंचर का है, बहुत शायद गाने का भी है, तो सारे शौक को आप आयाम पे पहुंचाएं अपने। लेकिन मैं साथ में एक आपको सलाह देना चाहूँगा कि देखिए हम जब रेल सेवा में रहते हैं, किसी भी सेवा में रहते हैं, तो हमारी दिनचर्या रहती है, इतने बजे हमें निकलना है, जितने बजे ये चीज़ें होनी, एक रूटीन होता है। अब अचानक से कल से वो रूटीन खत्म हो जाएगा। हो सकता है 10-5 दिन आपको सब कुछ ठीक लगे, पर आपको एक रूटीन मेंटेन करना है अपने आप को, जिससे आपकी दिनचर्या बनी रहे, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी आप अपने आप को बिजी रखते हैं। अब वो वक्त आ गया जब आप समाज ने या हमारे रिश्तेदारों ने हमें बहुत कुछ दिया है, आप उसको किसी न किसी तरीके से सेवा भाव से समय देके उसको वापस लौटाएं, जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आप अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में पाएंगे। और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा अब आप पूरे दिन घर पे हैं तो भाभी का पूरा ख्याल रखें। 1988 में मैंने ज्वाइन किया था रतलाम डिवीजन में, और उसके बाद 2002 में जब जॉन बना तो मुझे यहाँ जयपुर आने का मौका मिला और यहाँ आके फिर जिम्मेदारियाँ मिली। मुझे हमेशा से शुरू से चैलेंज लेके काम करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने बात किया और यहाँ सब लोग कितने अच्छा इंजीनियरिंग विभाग के सभी मेरे सदस्य साथी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद रवि गौड़ जी। अब आयोजन की अगली कड़ी में मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंसा
के वो भी है हैं? गिफ्ट पुराने क्या है अभी भी है अभी भी है और आगे भी रहेंगे ये गौर साहब के हर सेक्शन के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, मैकेनिकल के हैं और ऑपरेटिंग के हैं, सभी डिपार्टमेंट के राजेश जी राजेश जी अकाउंट्स के हैं। आपको
की महादेव भगवान की जय, पावन हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ भगवान की जय, 24 अवतार भगवान की जय।